जी हाँ दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ गवर्नमेंट स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरा नाम अर्चना कुमारी है। आज मैं पृथ्वी के प्रमुख घटक वायु एवं जल से जुड़ी संदर्भित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेते हुए उनका उत्तर दूंगी। तो जो कि इम्पोर्टेंट फॉर एवरी एग्ज़ाम, सब एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे ये प्रश्न उत्तर। आप इन्हें देखें और याद रखें। तो ये प्रश्न जुड़ा है पृथ्वी के प्रमुख घटक वायु एवं जल से। तो हम अपने विषय की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, वायुमंडल की संरचना में आप किसे शामिल नहीं करेंगे? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें नहीं करेंगे, वायुमंडल की संरचना में आप किसे शामिल नहीं करेंगे। और दूसरा प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली कौन सी गैस है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है कौन सी? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की सबसे अधिक मात्रा होती है। और वायुमंडल की संरचना में निम्नलिखित में किस प्रकार होती है? तो ऊंचाई के अनुसार क्या है, ये बदलती रहती है। और वायुमंडल का सर्वाधिक भाग स्थित है तो परिवर्तन मंडल में। कौन से मंडल में स्थित है? तो परिवर्तन मंडल में। मौसम संबंधी दशाएं किस मंडल में घटित होती है? तो परिवर्तन मंडल में ही ये घटित होती है। परिवर्तन मंडल में ही ये घटित होती है। और 6 नंबर का क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के अतिरिक्त कौन सी दूसरी गैस वायुमंडल में अधिक मिलती है? तो गैस ऑक्सीजन मिलती है। और सूर्य की 7वीं प्रश्न है, सूर्य की तीव्र किरणों में झुलसने में कौन सी गैस वायुमंडल में से हमारी रक्षा करती है? तो इसमें ओजोन है। ओजोन जो है वो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को क्या करती है? फिल्टर करती है, वो छानती है अपने में, जो उसको सोख करके तब हमारे तक जमीन तक पहुंचने देती है। तो ये ओजोन जो है वो हमारी इस प्रकार से रक्षा करती है। सूर्य की तीव्र किरणों से झुलसने में कौन सी गैस वायुमंडल में हमारी रक्षा करती है? तो ये है ओजोन। और नाइट्रोजन के अतिरिक्त, नाइट्रोजन के अलावा कौन सी दूसरी गैस वायुमंडल में अधिक मिलती है? तो ऑक्सीजन है। किसी स्थान विशेष पर अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? तो वो मौसम का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? तो वो मौसम का ही अध्ययन होता है। अयन मंडल की निम्न परत को हम क्या कहते हैं? तो ओजोन मंडल कहते हैं। कौन सा मंडल कहते हैं? ओजोन मंडल कहते हैं। और कौन सी वायुमंडल में अस्थायी गैस नहीं होती है? कौन सी वायुमंडल में कौन सी गैस ऐसी है जो वायुमंडल में अस्थायी रूप से नहीं होती है? तो वो कौन सा गैस होगा? उसमें उत्तर होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी अस्थायी गैस है? तो ओजोन है। कौन सी गैस अस्थायी है? तो ओजोन गैस अस्थायी है। वायुमंडल का सर्वाधिक परिवर्तनशील तत्व है तो जल वाष्प है। धरातल के निकट जल वाष्प की मात्रा का प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है? तो 1% से लेकर 4% तक। 1% से लेकर 4% तक जल वाष्प की मात्रा पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। तो किसका पड़ता है? तापमान का। तापमान के कारण ही क्या होता है, सूर्य से जब पानी पर ताप पड़ता है, गर्मी पड़ता है, तो उसके द्वारा वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। जल जो है वाष्प बन के वो उड़ता है, ऊपर की ओर उड़ता है, फिर वो बादल बन बरसता है। मरुस्थलों पर जल वाष्प की मात्रा होती है कितनी? तो 0 होती है। वायुमंडलीय मलिनताओं में
आप किसे शामिल नहीं करेंगे। तो जैसे कि इसमें ऑप्शन में आपका दिया है रेत के कण, उल्काएं, ज्वालामुखी, उद्गार और वायु। तो इसमें हम किसको शामिल नहीं करेंगे? वायु को। और 26 नंबर का क्वेश्चन पर है कि सूर्य ताप की कौन सी क्रिया धूल के कणों द्वारा नहीं होती है? सूर्य ताप की कौन सी क्रिया है जो धूल कणों के द्वारा नहीं होती है? तो इसमें ऑप्शन है अवशोषण, परावर्तन, परिकिरण और विकिरण। तो इसमें क्या होगा? विकिरण क्रिया नहीं होती है। और वायुमंडल की पारदर्शिता प्रभावित होती है। तो किससे प्रभावित होती है? तो धूल कण से प्रभावित होती है। वायुमंडल की निचली परत को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल की निचली परत को हम क्षोभ मंडल कहते हैं। और क्षोभ स्तर वह क्षेत्र है जो पृथक करता है किसको? क्षोभ मंडल और समताप मंडल को। किसको अंतर करता है? पृथक करता है, अलग करता है। तो क्षोभ मंडल और समताप मंडल को। और प्रश्न है ताप क्षय में अनायास परिवर्तन यानी कि अचानक जो परिवर्तन होता है वायुमंडल की किस परत में होता है? तो वायुमंडल के कौन से परत में अचानक से ही हम परिवर्तन देखते हैं? तो वो क्षोभ मंडल में होता है। मौसमी परिवर्तन की छत किस वायुमंडलीय परत को कहा जाता है? मौसमी परिवर्तन की छत किस वायुमंडलीय परत को कहते हैं? तो मौसमी परिवर्तन की छत किस वायुमंडलीय परत को कहते हैं? तो क्षोभ मंडल को। किस मंडल को? क्षोभ मंडल को कहते हैं। मुक्ता मेघों की जननी किस वायुमंडलीय परत में मिलते हैं? तो क्षोभ मंडल में। कौन से मंडल में? क्षोभ मंडल में। परावैंगनी किरणों का अवशोषण किस मंडल में होता है? तो ये ओजोन मंडल में होता है। ये कौन से मंडल में होता है? तो ओजोन मंडल में होता है। तापमान की स्थिरता वायुमंडल की किस परत में मिलती है? तापमंडल की स्थिरता किस परत में मिलती है? तो ये समताप मंडल में होगा। समताप मंडल में ही इसकी स्थिरता तापमान की स्थिरता समताप मंडल में ही मिलती है। रसायन मंडल वायुमंडल की किस परत को कहते हैं? रसायन मंडल वायुमंडल की किस परत को कहते हैं? तो मध्य मंडल को। मध्य मंडल को। निशादीप्त मेघ वायुमंडल की किस परत में मिलते हैं? निशादीप्त मेघ वायुमंडल की किस परत में मिलते हैं? मध्य मंडल में। कौन से मंडल में? मध्य मंडल में। रेडियो तरंगों की जो स्तर परावर्तित करता है उसे हम कौन सा परिवर्तन कहते हैं? उसे कौन से मंडल कहते हैं? तो आयन मंडल कहते हैं। और ऑक्सीजन O2 तथा नाइट्रोजन का आयतन किस मंडल में होता है? ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का आयनन किस मंडल में होता है? आयन मंडल में। कौन से मंडल में? तो आयन मंडल में। भूमंडल पर जलमंडल का विस्तार है कितना? तो 71% होगा। भूमंडल पर जलमंडल का विस्तार जो है 71% है। और भूमंडल पर जल और थल के विस्तार में अनुपात कितना है? इसका अनुपात है 1:2.443। 1:2.43। पृथ्वी के धरातल पर जलमंडल का विस्तार है
कितना है जलमंडल का, तो इसमें पृथ्वी पर जलमंडल का विस्तार है 50.00 वर्ग किलोमीटर। तो आज हम इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को हम देखेंगे हम लोग, जो हमारे इस बहुत सारे एग्जाम में हमारे लिए बहुत ही सहयोगात्मक होगा, काम का होगा। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें।